हमें बिला वजह सजाएं दी गई, बगैर किसी वजह के हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। खुद अपने मुल्क को पटड़ी से उतारा, करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को 5 बंदों ने उठाकर बाहर फेंका। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी छुट्टी कर दी गई। जब वजीर आजम को झूठी सजाएं मिलती हों तो मुल्क कैसे चलेगा? हमें हटाकर किसे लाया गया? ऐसे बंदे को लाया गया जो गालियां देता था। उसे लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। अब हमारे पास गलती का कोई मौका नहीं। क्या इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज मुल्क का ये हशर हो? हमारे दौर में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। मुल्क का भारी नुकसान हो गया। इस नुकसान का अजाला करना सबका फर्ज है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। समझने से कासिर हूँ कि मुझे जेल क्यों भेजा। 1999 में भी सुबह मुल्क का वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए। मरियम नवाज कोई सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद जेल गईं। धरनों के दौरान कहा जाता था कि नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालेंगे। वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी करने नहीं दी जाती तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? नून लीगी कायद नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का जुर्म साबित। दोनों अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुना दी गई। हैदर रजा मेहदी को 12 साल और आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को जासूसी और रियासती मफादात के खिलाफ काम करने पर सजा दी गई। दोनों अफसरान के रैंक्स भी वापस ले लिए गए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने दोनों को 7 और 9 अक्टूबर को सजाएं सुनाई। ISPR। दोनों साबिक अफसरान पाकिस्तान के इदारों की बदनामी का सबब बन रहे थे। झूठी खबरों को फैलाकर दुश्मनों का काम कर रहे थे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का इज़हार ख्याल। ये भारतीय चैनल्स के बड़े फेवरेट थे। उनको भारतीय एजेंसियों से फंड्स आ रहे थे। दोनों पेश नहीं हो रहे थे। इंटरपोल के जरिए लाया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान की गुफ्तगू। कौमी सलामती के तनाजुर में ये इकदाम बहुत अहम है। इन दोनों को दिफा का पूरा मौका दिया गया लेकिन पेश नहीं हुए। अपने जराइम से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। इनको सजा देना बहुत ज़रूरी था। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली की गुफ्तगू। पाकिस्तान से बाहर बैठकर बगावत पर उकसाना संगीन जुर्म है। इन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उधम मचा रखा था। दोनों का नाम ECL में डालकर इंटरपोल के जरिए वापस बुलाया जा सकता है। अब इनका रेड वारंट जारी होगा। माहिर कानून राजा खालिद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने वालिद और भाई की एक साथ तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में फरियाल तालपुर भी मौजूद। हेडलाइंस पर यकीन न करें, हमारे लिए फैमिली सबसे अहम है। बख्तावर भुट्टो का पैगाम। इद्दत में निकाह का मामला। खबर मानिका की चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त। बयान कलम बंद करवा दिया। हमारी अज़दवाजी जिंदगी चेयरमैन PTI की दखलंदाजी तक मुबारक रिश्ता रहा। फरागोगी ने मेरी तलाक के 1 माह बाद तारीख बदलने का कहा, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। खानदानी मामला समझता था लेकिन अब ये बातें मंजर आम पर आ गई, इसलिए मैं अदालत के सामने हूँ। खबर मानिका का मौक़िफ़। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा। मरियम औरंगजेब के पेश ना होने पर दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर की बरीयत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब। जावेद लतीफ ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। लोगों के इलेक्शन से ज्यादा मौशी मसाइल हैं। इंतखाबात मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मौशी मसाइल अहम होंगे। चिल्ले के दौरान किसी के खिलाफ दफ़ा 164 का बयान नहीं दिया। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती। जब ये अवाम में वोट निकलेंगे तो इन्हें लग पता चाहेगा। कोई भी जमात 172 का नंबर हासिल नहीं कर सकेगी। शेख रशीद की पेशगोई।
स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का आज तीसरा रोज। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में मार्केट्स बंद रहेंगी। लाहौर में माल रोड पर एक रोज के लिए गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। सिर्फ साइकिल सवारों को इजाजत होगी। स्मॉग की रोकथाम के लिए हुकूमती इदारे मुतहरिक। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां। लाखों रुपए जुर्माने, 21 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कराची में सर्दी की पहली बारिश, कहीं बूंदाबांदी हुई, कहीं बादल खुलकर बरसे। सिंध में कई मकामात पर बारिश की पेशगोई कर दी गई। बलूचिस्तान के इलाकों पिसनी, तुर्बत और पंचगोर में बादल बरसेंगे। कई दीगर इलाकों में भी मतला बरालूद। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत दाखिला को मरासला। आइंदाम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतालिक जामे रिपोर्ट 27 नवंबर तक तलब। सूबों से दस्तयाब सिक्योरिटी एहलकारों की कुल तादाद और प्लान भी मांग लिया गया। विफाक और सूबे आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं। तमाम हलकों में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी से मुतालिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुज़िश्ता समात का 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इंसानी हुकूक को तलब किया। 21 समातों के बावजूद इस मसले पर मुस्बत नताइज न आना आइन की तौहीन है। कुछ लापता बलोच तलबा घरों को लौट आए, कम अज़ कम 50 अब भी गायब हैं। अदालतें मजलूमों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण होती हैं। रियासती ओहदेदारों के सुस्त रवैये ने आला अदालतों पर अवामी एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची, वफाकी हुकूमत इस मामले पर गैर संजीदा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और दाखिला को तलब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पेश होकर बताएं मामले को अहमियत क्यों नहीं दे रहे। उम्मीद है वज़ीर आज़म, वज़रा और सेक्रेटरीज ठोस नताइज के साथ पेश होंगे। नाकामी की सूरत में समझा जाएगा मंदरजा बाला अफराद रियासती मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। हुक्मनामे का मतन। 18वीं तरमीम एक धोखा है। इससे जागीरदारों को फायदा हुआ। वसाइल और ताकत की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। कराची के वसाइल और मैंडेट को लूटने नहीं देंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 3000 के करीब सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। स्पेशल बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना ले जाया गया। जिला इंतजामिया के हुकाम ने इस्तकबाल किया। तकरीबात 27 नवंबर की रात गए तक जारी रहेंगी। भारतीय जत्थादार सरदार खुशविंदर सिंह की जानिब से इंतजामात की तारीफ। बाबा गुरु नानक का पैगाम पूरी दुनिया में भाईचारा कायम करना है। खुशविंदर सिंह की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1925 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,51,008 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुकीम अफराद की 40 बरस तक मेहमान नवाजी की।